मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हुआ। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल मंगूभाई अभिभाषण हुआ। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री मोहन यादव और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी। पूरे सदन ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी। सुनिए राज्यपाल मंगूभाई ने अपने अभिभाषण में क्या कहा। माननीय अध्यक्ष श्री एवं सदस्यगण, सभी सम्मानीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के पंचम सत्र में उपस्थित होकर मुझे सदन को संबोधित करते हुए हृदय से प्रसन्नता हो रही है। इस सदन के सदस्य लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी है। मध्य प्रदेश की विधानसभा ने श्रेष्ठ संसदीय परंपराओं को स्थापित किया है। जन कल्याण के विषयों पर सजग रहकर चर्चा की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य आदर्श भूमिका का निर्वहन करते हैं। वास्तव में सदन के सदस्यों का यह गुण हमारे लोकतंत्र को सशक्त बनाता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समावेशी विकास के लिए केंद्र सरकार के स्तर पर लिए गए नीतिगत निर्णयों, कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से हमारे राष्ट्रीय वासियों के हित का संवर्धन निरंतर हो रहा है। यहाँ से मैं यह भी कहना चाहूंगा कि भारत की तीव्र प्रगति में मध्य प्रदेश अधिक से अधिक सहयोग करते हुए सक्रिय सहभागिता के लिए तत्पर है। मेरी सरकार ने संकल्प पत्र 2023 में मध्य प्रदेश के नागरिकों के कल्याण के लिए जो संकल्प व्यक्त किया उसे पूरा करने दिशा में निरंतर कार्य हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री जी के विकसित भारत के संकल्प में सहयोग देते हुए मध्य प्रदेश ने भी विकसित मध्य प्रदेश की परिकल्पना की है। सदन को यह बताते हुए भी प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण नदी जोड़ो परियोजनाओं के क्रियान्वयन की पहल हुई है। यह परियोजना मध्य प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलने का कार्य करेगी। जहां कैन बेतवा परियोजना प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के 10 जिलों में सिंचाई और पेयजल की सुविधा बढ़ाने में सहायक होगी। वही पार्वती काली सिंह चंबल नदी जोड़ो परियोजना 11 जिलों को लाभान्वित करेगी। मध्य प्रदेश के जिलों के साथ ही कैन बेतवा परियोजना से जहां उत्तर प्रदेश का बड़ा इलाका लाभान्वित होगा, वही पार्वती काली सिंह चंबल परियोजना से राजस्थान को भी लाभ मिलेगा। यह सिलसिला यही नहीं थमा। तीसरी अंतरराज्यीय परियोजना ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में संयुक्त रूप के लिए जाने की दिशा में भी दोनों प्रदेशों में आवश्यक प्रक्रिया बन रही है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के बुरहानपुर और खंडवा जिले को सिंचाई का लाभ मिलेगा। राज्य के भीतर भी गंभीर नदी तथा कान्हा नदी को जोड़ने का कार्य की स्वीकृति के बाद अन्य नदियों को जोड़ने का संबंध में तकनीकी परीक्षण उपरांत कार्य योजना बनाने का काम प्रारंभ किया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ज्ञान का मंत्र दिया है। ज्ञान का अर्थ है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। इन चारों वर्गों के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश सरकार
संकल्पबद्ध है। मेरी सरकार ने 4 मिशन युवा शक्ति, गरीब कल्याण, किसान कल्याण और नारी सशक्तिकरण मिशन आज प्रारंभ कर दिए हैं। मेरी सरकार ने बहुआयामी गरीबी का सूचकांक कम करने के उद्देश्य से गरीब कल्याण मिशन प्रारंभ किया है। मिशन का उद्देश्य राज्य के गरीब और वंचित वर्गों का आर्थिक उत्थान करते हुए उनकी आय को बढ़ाने की दिशा में कार्य करना है। गरीब कल्याण मिशन मुख्यतः 3 घटकों यथा बहुआयामी गरीबी इंडेक्स में सुधार, आजीविका सुदृढ़ीकरण और विद्यमान संगठनों के सशक्तिकरण पर केंद्रित है। मेरी सरकार ने प्रदेश के युवा के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य से युवा उन्मुखीकरण की गतिविधियों को समन्वित रूप से एक ही मंच पर लाने के लिए स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन प्रारंभ किया है। मेरी सरकार ने महिलाओं के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य से देवी अहल्या नारी सशक्तिकरण मिशन शुरू किया है। मिशन के प्रमुख उद्देश्य में महिला और बालिकाओं का शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आर्थिक विकास एवं सुरक्षा, महिलाओं तथा बालिकाओं के तक विभिन्न सरकारी सेवाओं के पहुंच सुनिश्चित करना, महिला के आर्थिक स्वावलंबन और समाज में आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए एकीकृत प्रयास करना, समाज में महिला और बालिकाओं के प्रति सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन के लिए पुरुषों में संवेदनशीलता बढ़ाने वाली जागरूकता का विकसित किया जाना शामिल है। किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत प्रदेश की उपज को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाएंगे। मेरी सरकार कृषि को लाभदायी व्यवसाय बनाने और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी। मेरी सरकार अगले 3 वर्ष में किसानों को 30 लाख सोलर पंप उपलब्ध करवाकर किसानों को बिजली बिल से मुक्ति दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही किसानों द्वारा सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली खरीदकर उन्हें नकद भुगतान किया जाएगा। साथ ही किसानों को अब 5 रुपये में बिजली का स्थायी कनेक्शन उपलब्ध करवा जाएगा। प्रदेश में सतत विकास एवं कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के उद्देश्य से नर्मदा घाटी विकास विभाग एवं जल संसाधन विभाग की सिंचाई क्षमता 50 लाख हेक्टेयर को वर्ष 2028-29 तक बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर तक विकसित किया जाएगा। माइक्रो सिंचाई में प्रदेश देश में अग्रणी है। दिसंबर 2024 तक माइक्रो सिंचाई परियोजना से 7 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचित किया गया है। प्रदेश में शिक्षा व्यवसाय बेहतर बनाई जा रही है। मेरी सरकार ने प्रदेश के उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप और स्कूटी प्रदान की है। प्रदेश के 89,710 मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए उनके खाते में 224 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई है। इसके अंतर्गत हितग्राहियों को माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पेरा माननीय से मिस हो रहा है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय को थोड़ा सा अवगत कराएं। बीच में प्रदेश के प्रतिभाशाली 30 लाख ग्रामीण आवास के निर्माण पूर्ण किया गया है व 13 लाख आवास का निर्माण प्रगतिरत है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार से 11 लाख
89,000 आवास निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। पीएम जनमन योजना मध्य प्रदेश के 24 जिलों में क्रियान्वित है। इसके अंतर्गत हितग्राही को आवास निर्माण के लिए 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। योजना अंतर्गत अभी तक 1,83,000 परिवारों का सर्वे हुआ है। 1,68,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं तथा 49,292 आवास पूर्ण किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत आवासों की पूर्णता में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में वर्तमान वित्त वर्ष में 124 किलोमीटर की लंबाई की 66 सड़कों का निर्माण हो रहा है। प्रदेश को स्वच्छता के क्षेत्र में 7 राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं। इंदौर निरंतर देश के सबसे स्वच्छ शहर का गौरव प्राप्त कर रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में प्रथम चरण में 8,33,000 आवास बनाकर मध्य प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 में आगामी 5 वर्ष में 10 लाख आवासों का निर्माण किया जाएगा। पीएम स्वनिधि योजना में 13 लाख से अधिक कमजोर वर्ग के लोगों को ऋण दिलवाकर मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास में 1640 करोड़ के 748 कार्य करवाए जा रहा है। कायाकल्प योजना में शहरों में 1263 किलोमीटर की उच्च गुणवत्ता वाली सड़कों के निर्माण का कार्य मंजूर किया गया है। मेरी सरकार अनुसूचित जाति कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार द्वारा पूज्य संत रविदास जी की स्मृति में प्रदेश के 30 अनुसूचित जाति बाहुल्य जिलों में संत रविदास स्मारक सह सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जा रहा है। सागर के निकट संत रविदास मंदिर का कार्य प्रगति पर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजाति आदिवासी न्याय महाविद्यालय पीएम जनमन का शुभारंभ 15 नवंबर 2030 को किया। इस योजना अंतर्गत प्रदेश के 24 जिलों में बेगा, भारिया एवं सहारिया जनजाति हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। आहार अनुदान योजना के अंतर्गत सहारिया, बेगा और भारिया परिवारों को प्रति माह 1,500 रुपये दिए जा रहे हैं। जनजातीय समाज के सशक्तिकरण के लिए पैसा अधिनियम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 2024-25 में कक्षा 1 से 10 तक के 14 लाख से अधिक विद्यार्थियों को 48 करोड़ रुपए स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से वितरित किए गए हैं। पोस्ट मैट्रिक एवं महाविद्यालयीन छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत द्वितीय वर्ष 2024-25 के कक्षा 11वीं 12वीं एवं महाविद्यालयीन 1,92,000 विद्यार्थियों को लगभग 348 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। अगले 5 वर्ष में प्रदेश में 1 लाख किलोमीटर की सड़कें बनाए जाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 8,631 ग्राम जुड़े हुए, जिनकी लंबाई 19,472 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में इस वर्ष 1,000 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण एवं 5,200 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया जा रहा है। देश में पहली बार नवकरणीय ऊर्जा को स्टोर करने की पहल हुई है। रीवा में सौर ऊर्जा पार्क देश के सबसे बड़े ऊर्जा पार्कों में से एक है। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग प्लांट स्थापित किया गया है। गत 12 वर्ष में
मध्य प्रदेश की नवकरणीय ऊर्जा में 14 गुना की वृद्धि हुई है। प्रदेश के कुल ऊर्जा उत्पादन में 30% नवीकरण ऊर्जा होने का वाला उत्पादन शामिल है। मुरैना में अपनी तरह का सोलर प्लस स्टोरेज पावर प्लांट बनाने जा रहे हैं, जिसमें दिन के साथ रात भी बिजली मिलेगी। सदन को यह बताते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि हाल ही में भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की ताकत और मध्य प्रदेश सरकार के प्रगति के प्रयासों की खुले दिल से प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री जी द्वारा दिखाया गया विश्वास हमें प्रेरित करता है कि आप सभी अवगत भी होंगे कि मार्च 2024 में उज्जैन से शुरू हुई रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव से लेकर फरवरी 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन तक मध्य प्रदेश में 30.77 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं और इनके क्रियान्वयन का कार्य भी शुरू हो गया है। उद्योग को विकास के प्रदेश के युवा को भी बड़ी संख्या में रोजगार प्राप्त कराने की महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा होगा। मेरी सरकार ने मध्य प्रदेश जन विश्वास विधेयक 2024 लागू करने का निर्णय लिया है। इस विधेयक के माध्यम से आर्थिक विकास, प्रशासनिक सुधार, उद्योगपति एवं व्यवसायिक को विभिन्न व्यवसायों के संचालन की सुविधा, उद्यमिता की प्रोत्साहन, व्यवसायिक दक्षता और नागरिकों का जीवन आसान बनाने का बहुआयामी लाभ दिलाएंगे की पहल की गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में मध्य प्रदेश हमेशा से ही अग्रणी श्रेणी में है, राज्यों में शामिल हो रहा है। वर्ष 2024 में उद्योग क्षेत्र में मध्य प्रदेश को टॉप अचीवर कैटेगरी इन सिस्टम सर्विसेज की अंतर्गत सम्मानित किया गया है। यही नहीं, छोटे और मझोले उद्योग को बढ़ाने देने में भी मध्य प्रदेश पुरस्कृत और सम्मानित हुआ है। औद्योगिक निवेश बढ़ाने के एवं अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वर्ष 2025 का उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भोपाल में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में औद्योगिक निवेश के प्रोत्साहन के लिए लागू 18 नवीन नीतियों का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नवाचारों से प्रेरित होकर मध्य प्रदेश में माइनिंग क्षेत्र में नवाचार में सफलता मिली है। सबसे पहले किटी मिनरल के 2 ब्लॉक्स को नीलामी में रखा गया है। मध्य प्रदेश में ई समन की व्यवस्था देश में सर्वप्रथम लागू हुई है। सदन को यह अवगत करवाते हुए हर्ष है कि मेरी सरकार ने दिसंबर 2024 को जनवरी 2025 में नागरिकों की समस्या को समय सीमा में हल करने के लिए विशेष कार्यवाही की है। प्रदेश में 11 दिसंबर 2024 से 26 जनवरी 2025 तक मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान का संचालन कर 42 लाख से अधिक नागरिकों को हित लाभ प्रदान किए गए हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र दिया है। मेरी सरकार मध्य प्रदेश में इस मंत्र के क्रियान्वयन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जन कल्याण की किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। नए प्रकल्प भी क्रियान्वित हो रहे हैं। बहनों के सशक्तिकरण, सुरक्षा और सम्मान के साथ समाज के सभी वर्गों का कल्याण का दृढ़ संकल्प है। मध्य प्रदेश पूरे देश में अग्रणी राज्य के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। वर्तमान को सुधार कर भविष्य को उज्जवल बनाने की प्रयत्न करना मेरी सरकार का दायित्व है। इस दायित्व को पूरा करने में
मेरी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। मेरी सरकार ने प्रदेश में कई नवाचार कर नागरिकों को प्रसन्न और सद्भाव, ज्ञान वृद्धि और परस्पर मेल जोल के अवसर दिलवाने के लिए प्रयास किए हैं। मेरी सरकार प्रदेश में ऐसे वातावरण निर्माण के लिए कार्य कर रही है जो प्रत्येक नागरिक को विकास और लाभ पहुंचाकर उनके जीवन को माधुर्य के साथ से भर दे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।